अस्सलामुअलैकुम वीवर्स ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, कुछ अर्सा पहले मैंने इसे ग्रो कराया और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये प्लांट्स जो है सिम्बोपोगान सिट्रेटस है, जिसे हम आम तौर पर लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं। फैमिली पोएसी से ये बिलोंग करते हैं और ये पीरियड टॉल ग्रास प्लांट है जो कि नेटिव है इंडिया और ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो है ये कॉमनली तौर पर पाया जाता है। इसकी जो सेंट है वो रिजेंबलिंग करती है टू दैट ऑफ लेमन्स, लिहाजा इसे लेमन ग्रास जो है वो कहा जाता है। इस प्लांट की जो हमारे पास हाइट है वो तकरीबन 3 to 5 फीट टॉल है और 2 फीट तक ये जो है वाइड यानी विड्थ में, चौड़ाई में ये तकरीबन 2 फीट तक ग्रो कर सकता है। आमतौर पर यह प्लांट फुल सनशाइन में ग्रो करता है और ऐसी सॉइल में ग्रो करता है जो बेहतर तौर पर ड्रेनेज रखती हो और न्यूट्रिएंट रिच हो। एक प्लांट को दूसरे प्लांट्स के दरमियान ग्रो करने के लिए तकरीबन 24 इंचज़ का जो है डिस्टेंस रखा जाता है। जैसा कि ये एक प्लांट है, इसी के साथ मैंने दूसरा प्लांट ग्रो कराया है, तो इन दोनों के दरमियान तकरीबन जो है वो हम 24 इंचज़ तक जो है वो डिस्टेंस रख सकते हैं। इस प्लांट की मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे कमर्शियली तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस प्लांट के ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स को काट कर फ्रेश लीव्स भी यूज़ किए जा सकते हैं या इन लीव्स को ड्राई करके भी हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कहवा बना सकते हैं और इनके लीव्स को काट कर हम मुख्तलिफ़ किस्म की टीज़ में जो है इन्फ्यूजन्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिनली इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारे पास ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। उसकी वजह यह है कि इसमें पोटाशियम की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इस प्लांट की सेंट की वजह से ये मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। इसके अलावा इस प्लांट में मौजूद जो केमिकली कंपोजिशन देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रखता है ड्यू टू फ्लेविनॉइड्स और दूसरे केमिकल कंपोजिशन की वजह से। प्रिवेंट करता है कैंसर को, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स में कीमोथेरेपी के साथ इसको यूज़ किया जाता है। इंसोम्निया में नींद की कमी को दूर करने के लिए, नींद की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ होता है। प्रमोट स्किन हेल्थ, स्किन की हेल्थ को प्रमोट करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं उनको ख़त्म करता है। प्रमोट बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस प्लांट के कहवे को यूज़ करते हैं, इन्फ्यूजन को, इसकी टी जो बनती है उसको अगर हम खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बॉडी में मौजूद लीवर की अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं उसको ये रिमूव करता है, लिहाजा ये डिटॉक्सिफाइंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन, जिनमें स्किन इन्फेक्शंस हैं, वो भी जो है वो इसको यूज़ करने से ख़त्म हो जाती हैं। स्टोमिक प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स को भी ये ख़त्म करता है, दूर करता है। इसके अलावा एरोमा थेरेपी में इसको यूज़ किया जाता है। इसके
इससे हासिल होने वाला जो ऑयल है, जिसे आम तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूमिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सोप वगैरह में यूज़ किया जाता है, या फिर उसे डायरेक्टली जो है वो स्किन पर अप्लाई करके जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये प्लांट एंजाइटी और स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करता है। जब हम इसका कहवा यूज़ करते हैं तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस को एलिमिनेट करता है और रिड्स ऑफ इंसोम्निया। इसके अलावा ब्लड शुगर को ये नॉर्मलाइज़ करता है, नॉर्मलाइज़ करने में मदद देता है। मेडिसिनली ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्लांट है, बहुत सारे इसके मेडिसिनली यूजेस जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करता है और उसके नतीजे में हमारे पास बॉडी का जो वेट होता है वो भी काफ़ी हद तक उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके लीव्स जो हैं वो कड़ी पेस्ट, सॉसेज और एज ए सैलड्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। ये थे कुछ इसके मेडिसिनली इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स। और इस प्लांट के हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कुछ लोग जो इसे यूज़ करते हैं उसमें स्किन डिसऑर्डर्स या एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकता है, लिहाजा इसका नॉर्मली यूज़ जो है वो रखना चाहिए, इसको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। बच्चों में आम तौर पर इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसके ऑयल को, जो लेमन ग्रास ऑयल होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रेग्नेंट वोमेंस जो हैं या ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। लिहाजा ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि प्रेग्नेंट वोमेंस और स्किन डिसऑर्डर या एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड हैं। अदरवाइज़ ये पौधा बहुत सारे मेडिसिनली इम्पोर्टेंट्स के हवाले से कमर्शियली तौर पर भी इसे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लांट्स ग्रो कैसे करता है। ये प्लांट दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इनमें से पहला तरीका ये है कि हम इसको सीड्स जो है वो कलेक्ट करें और सीड्स को सॉइल में, पॉट्स में या सॉइल के जो बेड्स हैं उसमें अंदर जो है रख कर और उसको पानी लगाकर, सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो, न्यूट्रिएंट रिच हो और फुल सनशाइन जो है वो वहाँ पर हो। वहाँ पर ये सीड्स के ज़रिए आसानी से ग्रो कर सकता है। सीड्स के ज़रिए ये तकरीबन ग्रो करने में 14 डेज़ जो है वो लग सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसके स्टेम को, जैसा कि मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि हमने रिमूव किया, ये इसका स्टेम जो है वो आ गया। हमने इसके ब्राउन लीव्स अलहदा कर देने हैं, मट्टी वगैरह अलहदा कर देनी है और इसके जो लीव्स हैं यहाँ से हमको काट लेना है। काटने के बाद दोबारा हम इसे वाटर में रख देंगे ताकि इसकी रूटिंग हो जाए, या फिर डायरेक्टली जो है सॉइल में दोबारा जो है इसे हम एज सच इट इज़ लगा देंगे। ये दोबारा से नई रूटिंग करेगा और रूटिंग करने के बाद दोबारा से ये ग्रो करेगा। अब इस एक प्लांट को और दूसरे प्लांट के दरमियान तकरीबन हम वक्फा जो है 24 इंचज़ का जो है वो रखेंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक प्लांट से दो प्लांट्स और इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट्स हम आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत जल्द ही ग्रो कर सकता है। इसके लीव्स जो है वो कमर्शियली तौर पर ये आगे बढ़ता रहता है, अपने सीड्स, अपने जो प्रोपगेशन होती है वो खुद ब खुद करता रहता है और ये नए प्लांट्स बनाता रहता है। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट लेमन ग्रास एंड इट्स मेडिसिनल इम्पोर्टेंस और मेडिसिनल वैल्यूज़। और इसको हम बहुत आसानी के साथ अपने घरों में
और अपने खेतों में आसानी के साथ लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।